हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स को। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पर आ जाइएगा, ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 और आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स है ना, ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? तो वो बेस्ड है प्यारे बच्चों अपोलिनियस थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अब ये अपोलिनियस थ्योरम क्या होता है, चलो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, तो इसका नाम है अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, अब अपोलिनियस थ्योरम हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारे पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल में क्या दिया हो बच्चों, मीडियन दिया हो। ठीक है, अच्छा अब आप सोचेंगे कि ये मीडियन किसको कहा जाता है, तो चलो बच्चों आपको समझाती हूँ मीडियन के बारे में। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, आप देख सकते हो ट्रायंगल का नाम क्या है बच्चों, ABC। ठीक है, ओके ABC, हाँ हमने मान लिया कि ये इस ट्रायंगल का नाम है ABC। फिर BC, ये जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है बच्चों BC है ना, इसका मिड पॉइंट क्या है, तो इसका मिड पॉइंट है पॉइंट M। क्या है पॉइंट M, क्या है बच्चों, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या करता है, तो सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, देखो BM और ये MC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर BM और ये जो MC है ना, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ फिर हमने क्या किया कि इस साइड का जो अपोजिट वर्टेक्स था, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स था यानी कि ए, यहां से हमने इस प्रकार से लाइन खींची और ये लाइन कहां पर आकर के टच कर रहा है, पॉइंट एम पे आकर के टच कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन को ही हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी का नाम हो जाएगा मीडियन। यानी मीडियन क्या करता है बताओ जरा, तो देखो मीडियन कहां पे आकर के मिलता है, तो जो साइड का मिड पॉइंट होता है ना, उस पर आकर के मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, मीडियन कहा जाता है। तो अगर ट्रायंगल में मीडियन दिया रहेगा तभी आप क्या करोगे, ये वाले थ्योरम को अप्लाई करोगे, वरना फिर नहीं करोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी हाँ, समझ में आ गई। आगे की कहानी बताओ। तो चलो अब मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है ना वो समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में मीडियन दिया गया है, आप देख भी सकते हो, है ना। तो बताओ यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तो प्यारे बच्चे इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है। ध्यान से देखो, मैं आपको बताते जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने पहले से लिखा है, लेकिन जरा मैं आपको ना ये अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देख सकते हो आप सभी कि मीडियन कहाँ पे आकर के टच कर रहा है, ये BC को आकर के टच कर रहा है ना, साइड BC पे ही तो आकर के मिल रहा है ना। तो ये वाली साइड को हम अभी फिलहाल के लिए क्या करेंगे बच्चों, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तीसरी वाली साइड को आप छोड़ दो, बाकी जो दोनों साइड्स बचे हुए हैं ना, उनके स्क्वायर का सम कर दो। तो कौन कौन से साइड्स बचे हुए हैं, AB और ये AC। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर। अच्छा, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों ये इक्वल होगा, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 2 लिख देना है। फिर ये जो मीडियन रहेगा ना, मीडियन, ठीक है, मीडियन का आप क्या करोगे दोस्तों, स्क्वायर कर दोगे। यानी आप क्या लिखोगे, 2AM का स्क्वायर। फिर इसमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है, बोलो जल्दी से। तो देखो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्या करता है, हमारे उस साइड को यानी जो भी सेगमेंट रहता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, BM और ये जो MC है ना बच्चों, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखो आपको पहले क्या करना है, ये जो मिड पॉइंट वाला साइड है उसे आप छोड़ दो, बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम करो। फिर इसके इक्वल में आप क्या लिखोगे, तो 2AM का स्क्वायर। AM मतलब क्या हो गया, मीडियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीडियन का स्क्वायर। फिर आपको प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे लिखना है 2। ठीक है, अब 2 के बाद आप क्या लिखोगे, तो आप चाहो तो BM भी लिख सकते हो और MC भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, मतलब दोनों बराबर है ना आपस में। तो इसीलिए आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख दो कि 2 ये क्या हो गया, पूरा गायब हो गया, वाह वाह गजब। कोई बात नहीं, आ जाओ फिर से लिखते हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2AM का स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर आप लिख सकते हो। या फिर BM की जगह पे बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, 2 क्या हो जाएगा, BM नहीं तो MC भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, 2MC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, अपोलिनियस थ्योरम का, याद रखिएगा। और किस टाइप के ट्रायंगल में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, क्लियर हुआ। फॉर्मूला बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए बहुत ईजी है, इसको छोड़ दो, बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर करके सम कर दो। फिर इक्वल के उस साइड आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले 2 लिखना। ठीक है, 2 और मीडियन का स्क्वायर करना, फिर प्लस 2। ये जो हमारे ये इक्वल सेगमेंट जो आए रहते हैं उनमें से कोई एक सेगमेंट का स्क्वायर करके लिख देने का। ओके, अंडरस्टूड। चलो बताओ मुझे, समझा कि नहीं? यस। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस देखिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है
कि इन फिगर 2.26 यानी कि नीचे एक फिगर है उसमें देखिएगा सेगमेंट पीएम इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पीएम क्या है बच्चे? मीडियन है। एंड पीएम का लेंथ कितना है? 9 यूनिट्स। पीक्यू स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 290। तो फाइंड क्यूआर। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार, मतलब फिगर एक बार दिखाती हूँ। हाँ ये रहा हमारे सामने फिगर, इसको छोटा करें क्या? देखो इन्होंने कहा था कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, ओके हाँ है। फिर इन्होंने कहा कि ये जो पीएम है ना बच्चे, ये है मीडियन। ये जो आप पीएम देख रहे हो ना, दिस इज अ मीडियन। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मीडियन, ओके, जिसका लेंथ कितना है? 9 यूनिट्स है। फिर इन्होंने कहा कि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर 290 है, तो फिर ये जो क्यू आर है ना इसका लेंथ बताओ, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि जब हमारे ट्रायंगल में ये दिया हो, क्या कहते हैं, मीडियन दिया हो, तो हमें अपोलिनियस थ्योरम लगाना चाहिए, है ना। यानी कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारे दोस्तों? अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे और फिर हम आंसर तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलो पहले अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है, तो ये जो जिस साइड पे आकर के मिल रहा है, जिस भी पॉइंट पे, वहां से ये सेगमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चों? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि क्यू एम दैट इज इक्वल टू क्या होगा? एम आर होगा, है ना। मानते हो ना इस बात को? हाँ, तो अगर हमें या तो QM मिल जाए या फिर ये MR मिल जाए तो हम QR बता सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि ये दोनों क्या है? आधे आधे हैं, यानी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये 2 है ना बच्चे, तो ये भी कितना होगा? 2 होगा। अगर ये 3 मिला हमें, तो ये साइड पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर ये 5 यूनिट मिला तो ये भी कितना होगा? 5 यूनिट हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से किसी भी एक सेगमेंट का अगर हमको लेंथ पता चल जाए तो दूसरा तो अपने आप ही हमको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम पूरा भी बता लेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखा है कि क्यू एम इज इक्वल टू एम आर दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि ये जो क्यू एम है ना, क्यू एम ये इक्वल है किसके? एम आर के इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है? हाफ ऑफ क्यू आर। मतलब ये जो पूरा आपको क्यू आर दिखाई दे रहा है ना बच्चे, इसके ये आधा है। जैसे मान लो क्यू आर अगर 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। अगर क्यू आर 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। ऐसे समझ रहे हो? ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है। अब बच्चों हम लोग इसमें लगाएंगे अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताओ क्या क्या होगा। तो देखो ये तो मिड पॉइंट वाला साइड है, इसे हम छोड़ देंगे। बाकी ये जो दोनों साइड्स बचे हुए हैं इनके स्क्वायर का सम करेंगे, यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पीएम का स्क्वायर, है ना, 2 पीएम का स्क्वायर। ये देखो फिर उसके बाद ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इनमें से कोई एक साइड ले लो, तो आप क्या लिख सकते हो? 2 क्यूएम का स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर 2 एमआर का स्क्वायर लिख सकते हो। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? 2 क्यूएम का स्क्वायर चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, विच थ्योरम? बाय अपोलिनियस थ्योरम, राइट। ओके, अब हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों? वैल्यूज को पुटअप करना है। तो चलो बताओ मुझे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर क्वेश्चन में कितना दिया था? 290 दिया था, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने 290 लिखा। फिर 2 पीएम का स्क्वायर, पीएम बताओ कितना है? 9 यूनिट है ना, तो हमने लिखा 2 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूएम का स्क्वायर। ओके, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे 290 की जगह पे 290 लिखा, यहाँ पे लिखा 2 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 81 होता है। फिर 2 क्यूएम का स्क्वायर, ओके, तो 290 लिखा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 162 आ जाएगा और 2 क्यूएम का स्क्वायर। फिर आगे की कहानी आपको मालूम ही है कि 162 इधर आएगा तो माइनस करोगे 128, और ये 2 इधर देखो मल्टीप्लाई में उस साइड जाने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। जब इसको आप इससे कैंसिल करोगे तो इतना आएगा, कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 64 आ जाएगा, यानी क्यूएम स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे हम लोग रूट लगा देंगे, तो बताइए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्यूएम यहाँ पे आएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना होता है? 8 होता है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, यानी क्यूएम का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है ना, लेंथ है, ये हमको मिलता है 8। ओके, तो अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 होगा। तो बता दो मुझे क्यू आर कितना होगा? यस यस यस, 16 यूनिट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कितना होगा? 16 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, तो ये देख लो, ये है हमारा फाइनली आंसर। ठीक, आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला आता रहेगा तो। चलो अब हम बात करेंगे हमारे एग्जांपल नंबर 2 की। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है तो थम्स अप कर दो, यानी कि क्या बोलते हैं, लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया बताओ जरा? कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा? पहली बात तो रोम्बस क्या होता है, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि उसके जो चारों साइड्स हैं बच्चे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और जो हमारे डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये बात भी आप जानते हैं।
हम लोगों ने क्लास 9th में रोम्बस के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी किया था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्रूव करो, क्या प्रूव करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, यानी कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, यानी डायगोनल्स के जो क्या डायगोनल्स हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम वो इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, यानी इसके जो साइड्स हैं बच्चे उनके स्क्वायर का सम। यानी इन्होंने यहाँ पे ये चीज बोली है प्रूव करने के लिए कि जैसे हमारे पास एक, हमने मान लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक रोम्बस है, इसका नाम क्या है? PQRS, तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, ठीक है। फिर अब क्योंकि ये रोम्बस है तो हमको मालूम है, क्या मालूम है प्यारे बच्चों? देखो पहली बात तो आप ध्यान से समझो इसको, ये है हमारे पास रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस है तो इसमें क्या होंगे? डायगोनल्स भी होंगे। तो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं? बताइए, पॉइंट T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग गिवन वाले पार्ट में लिख देंगे, गिवन में यही सब तो लिखा जाता है। फिर टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें यहाँ पे ये चीज प्रूव करनी है कि स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, यानी डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, मतलब बच्चों देखो PR का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, PR रुको PS कहाँ से आ गया? अच्छा, इन्होंने पहले इधर ये लिख दिया, इधर देखो, इधर ये इधर इन्होंने डायगोनल्स लिखे हैं और यहाँ पे इन्होंने साइड्स लिखे हैं, ठीक है। यस, तो डायगोनल्स में मैंने आपको क्या कहा? PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। देखो PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे? तो ये हमारा इक्वल होना चाहिए साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी कि PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। देखो PS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए बताओ? PR स्क्वायर प्लस QS के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज हमें प्रूव करना है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे ना हम लोग यूज कर सकते हैं किसका यूज कर सकते हैं? अपोलिनियस थ्योरम का यूज करके इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब अपोलिनियस का थ्योरम यहाँ पे लगेगा तो लगेगा कैसे? सवाल ये उठता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपोलिनियस थ्योरम हम उसी टाइप के ट्रायंगल में लगा सकते हैं जिसमें क्या दिया हो? मीडियन दिया हो। अब यहाँ पे तो कुछ मीडियन जैसा दिखाई दे नहीं रहा, तो मैंने कहा प्यारे बच्चे थोड़ा सा ना आप सब्र करो, थोड़ा सा क्या करो? इंतजार करो, वेट करो, है ना। कहते हैं ना कि इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। तो अभी देखना आपको मीठा फल मिलेगा। अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे मीडियन है या फिर नहीं है, लेकिन है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर है, देख दे रहे ना। देखो बहुत इजी, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, इस चित्र के ऊपर। ये क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल को देखना बच्चों, इस ट्रायंगल को देखना, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ना, इस ट्रायंगल को आप अच्छे से देखना। रुको, ऐसे देखोगे ना, हाँ, इस ट्रायंगल को देखना, मतलब इसी ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, इस पूरे ट्रायंगल को, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब ट्रायंगल दिखाने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं प्यारे बच्चे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि देखो, बाइसेक्ट करने का मतलब सीधा सा ये है कि ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं ना, जैसे कि पॉइंट T पर मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या करेगा? डायगोनल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि PT का, देखो PT जो है दिस विल बी इक्वल टू RT, QT, ठीक है। Q2 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? TS के इक्वल हो जाएगा। तो ये बात हो जाती है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते हो, है ना। अब चलो, अब जो मैं आपको बता रही थी मैं वो आपको बताती हूँ। देखो, ये इस ट्रायंगल के ऊपर आप फोकस करना, ये वाला ट्रायंगल, मतलब यही पूरा मिला करके ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बातें चल रही हैं। देखो, अब क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिड पॉइंट। देखो, ये हमारा ट्रायंगल है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, आप सभी जानते हो। तो पहला साइड, दूसरा साइड और ये हो गया प्यारे दोस्तों तीसरा साइड, ठीक है। अब तीसरे साइड का जो मिड पॉइंट है वो है पॉइंट T, राइट। और ये देखो पॉइंट T के मतलब ये जो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यानी कि P, यहाँ से हमने एक लाइन खींची है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिड पॉइंट, यानी कि इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट तो दिया है, मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस नहीं, क्या बोलते हैं, अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें हम अपोलिनियस थ्योरम लगाएंगे और फिर यहाँ पर कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, ये चीज लिखेंगे, जैसे कि देखो ये वाली साइड को छोड़ देना। अब जो बचे हुए दोनों साइड्स हैं, जैसे कि PQ का स्क्वायर
प्लस हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, PS का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, तो 2 के बाद क्या लिखोगे, PT का स्क्वायर, है ना, क्योंकि मीडियन को लिखा जाता है, तो यहाँ पे PT का स्क्वायर प्लस फिर क्या आएगा 2। अब इन दोनों साइड्स में से QT लिख दो या फिर TS लिख दो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ दोस्तों, 2QT का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को? आप कहेंगे हाँ जी हाँ, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन आगे का तो बताओ, आगे ये तो हमको भी आता है। मैंने कहा रुको, इंतजार करो, अभी बताते हैं। देखो अब क्या करना है, एक तो ये हो गया, इसको ना इक्वेशन नंबर 1 करके लिख देना बच्चे। क्या लिखोगे, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हाँ, अब फिर इक्वेशन नंबर 2 करके किसको लिखना है मैं बताती हूँ। देखो अब इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करना, ये वाला, अब वो वाला ट्रायंगल की कहानी खत्म। अब इस पूरे ट्रायंगल के ऊपर बच्चों आप लोग फोकस करो, तो इसमें क्या क्या बातें बताई जा रही हैं जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो हमारे पास दोस्तों ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल आप देख सकते हो, जी हाँ ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट क्या है बच्चे, मिड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट देखो ये जो ट्रायंगल का ये वाला साइड है यानी कि QS, इसमें मिड पॉइंट क्या होगा, ये T हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, बराबर। अब इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है यानी कि यार यहाँ से हमने एक लाइन खींची हुई है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया, यानी कि इस ट्रायंगल में भी मीडियन है, मतलब हम यहाँ पे अपोलिनियस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय अपोलिनियस थ्योरम क्या होगा, देखो इस वाले साइड को छोड़ करके बाकी के जो दोनों बचे हुए साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम कर दो, यानी हम क्या करेंगे, QR का स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे QR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, देखो QR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 क्या आएगा, मीडियन, मीडियन क्या है RT, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने 2RT का स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखोगे, अब इन दोनों में से कोई भी लिख दो, या तो QT लिख लो या फिर TS लिख लो, तो हम QT ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 2QT का स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 2 करके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कैसे किया, देखो दोनों ही ट्रायंगल्स में हमने अपोलिनियस थ्योरम का यूज किया। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें तो ये सब कुछ प्रूफ करना था, लेकिन ये क्या आ गया, लेकिन मतलब थोड़ा इंतजार करो, अभी सब कुछ मिलेगा। हमें PR और QS चाहिए, PR और QS दूर दूर तक कहीं पे हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई देगा, थोड़ा इंतजार करोगे तब। अभी देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ना हम लोग प्लस करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चे, प्लस करने वाले हैं, यानी कि जोड़ने वाले हैं। अच्छा, जोड़ने से क्या होगा, जोड़ने से ही तो हमारा आंसर आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को बच्चों राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर, फिर ये PS का स्क्वायर, फिर देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है QR, तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपका QR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट साइड से मतलब लेफ्ट साइड से हमने लेफ्ट साइड को जोड़ा, ठीक है। तो देखो ये मिला कि नहीं, ये हमको मिला है कि नहीं, जरा फोकस कीजिएगा आप सभी लोग। PQ का स्क्वायर देखो बच्चे, PQ का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर ये रहा, प्लस QR का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, मतलब लेफ्ट साइड तो हमें मिल गया, बस अब ये राइट साइड चाहिए, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर चाहिए, है ना। तो वो कैसे मिलेगा बताती हूँ। अभी देखो राइट साइड से राइट साइड को जोड़ो, तो 2PT स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 2PT स्क्वायर प्लस क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2QT स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों 2QT का स्क्वायर, फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, 2RT का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2QT का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई आप सभी लोगों को। हमने क्या करा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को जोड़ा और राइट साइड में राइट साइड को जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना, देखो इधर क्या है 2QT का स्क्वायर, इधर भी है 2QT का स्क्वायर, मतलब इधर भी QT है, इधर भी QT है, तो दोनों एक साथ जुड़ करके क्या बना देंगे, 4QT का स्क्वायर। क्या बनाएंगे बच्चे, 4QT का स्क्वायर। तो देखो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ ना यहाँ पे कि 4QT का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ था, QT हो गया, PT, हाँ यहाँ पे बचा हुआ था हमारा 2RT का स्क्वायर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। क्लियर, हाँ आप कहेंगे क्लियर। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, PT, और वो क्या बचा हुआ है, QT, है ना, PT, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा QT है ना। तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन बन सकता है, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो कि PT और QT, एक मिनट, PT और ये PT और RT है, क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन बन सकता है। तो दोनों को अगर मैं मिलाऊंगी, बच्चों ध्यान से देखना, हाँ अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या बात बन सकती है, हाँ यहाँ से एक बात बन सकती है। देखो अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज दिस इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि देखो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दिस वाला साइड दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब PT और बच्चों ये जो RT है ना, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि PT और RT इक्वल है। तो क्या हो सकता है बताओ जरा, देखो PT और RT दोनों आपस में इक्वल है, इस बात पे ध्यान देना।
यानी कि ये RT की जगह पे क्या मैं PT लिख सकती हूँ, RT की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, PT लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, PT। ठीक है, तो 2PT² प्लस 2PT² दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 4PT का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4PT का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, 4PT का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, 4QT का स्क्वायर। ठीक है, हाँ इतना तो समझ में आ गया। फिर आगे का बताओ। अब देखो इसी को ये जो 4PT स्क्वायर है इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 4PT का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 4 है और इधर PT का स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2PT द होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्योंकि देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इसके सिर पे आएगा तो बनाएगा क्या, 4 बना देगा, और ये स्क्वायर इसके सिर पे आएगा तो PT स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसी 4PT स्क्वायर को ही मैंने कैसे लिखा, 2PT और फिर ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दिया। ठीक है, तो ये 4PT को ही मैं कैसे लिख रही हूँ, इसी को हम बच्चों हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 2PT और फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। 4QT के स्क्वायर को भी हम ऐसे सेम तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2QT का स्क्वायर, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, बताओ इसमें कोई समस्या परेशानी है ना, ये इजी था, समझा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बस अब बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। इधर क्या लिखा है हमने, 2PT का मतलब क्या होगा बच्चे, 2PT यानी क्या, देखो यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, PT है, बराबर, क्या है ये। अब मैं इसको मिटा दूं, चलो इसको पूरा मिटा देते हैं, राइट। हमने उधर क्या लिखा है बच्चे, 2PT। ठीक है, ये PT का 2 गुना, तो PT का 2 गुना मतलब क्या होगा, PT का 2 गुना मतलब क्या, अब रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि देखो यहाँ से रिलेशन क्या सामने आएगा, रिलेशन ये सामने आएगा कि ये जो आपका PT है ना बच्चे, PT जो है PT दैट इज इक्वल टू RT, और ये क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ PR। ठीक है, ये बच्चों PR के क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, या फिर हम इसी रिलेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो 2 दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम इसको इस साइड बुला ले, यानी कि यहाँ पे ऐसे हो सकता है 2PT विच इज इक्वल टू PR। ये भी तो बात सही हो सकती है कि ये 2 इधर डिवाइड में, जब उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि 2PT विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। यानी इस 2PT की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, PR लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारा आ जाएगा PR का स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2QT को भी सेम तरीके से देखो, ये QT है, अब इसी का 2 गुना हमें करना है, तो 2QT यानी क्या, QS आप लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर ये 2QT की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, QS का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना तो वहां पे हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फाइनली हमें राइट हैंड साइड भी मिल गया, PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है प्यारे दोस्तों, PR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया इसीलिए टाइम लगा, अगर आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बस ये था आपका आंसर, देख लो हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो इन्होंने उसी प्रकार से किया है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने लंबा किया है तो आपको भी लंबा करना पड़ेगा एग्जाम में अच्छे से। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब आ जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारे सामने। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाए हैं, क्योंकि मेरी आदत है पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट करवाती हूँ और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले मैं बेसिक बताती हूँ, जैसे कि प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक बच्चों ये सब कुछ था जो मैंने जब प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था ना, तो ये सब कुछ कराया था। ठीक है, तो अब तो मैं सॉल्व एग्जांपल्स करा रही हूँ, तो अभी मेरा फोकस बस उनके ऊपर ही है। बाकी प्रैक्टिस सेट्स में करवा चुकी हूँ, देखो सबका मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि क्या क्या मैंने सिखाया है, क्या क्या नहीं सिखाया, देख सकते हो। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसके सारे जो क्या बोलते हैं सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, आप देख लो। मतलब यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं ना, अब उसके बाद बस ये प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट भी हम कर चुके हैं, देखो प्रॉब्लम सेट नंबर 2 है तो ये तो हम कर चुके हैं, राइट। यानी कि ये चैप्टर यहाँ पे हो चुका है फिनिश्ड। देखो मैंने सब कुछ करवा दिया, इसके सारे प्रैक्टिस सेट्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सेट और सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वीडियोस को देखिए। ठीक है, और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी अब कर लो, मतलब सारी की सारी टेंशन आपके खत्म। बस अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत करते हो, क्योंकि हमारी तरफ से तो सब कुछ हो गया, अब आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपकी ही मेहनत अब एग्जाम में दिखाई देगी। ठीक है, तो जो बच्चा मेहनत से पढ़ेगा उसी के तो मार्क्स अच्छे आएंगे ना। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।